नमस्कार दोस्तों, किताबी कीड़ा के इस एपिसोड में आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो बड़ी समीचीन किताब है। लेटेस्ट मुद्दे से जुड़ी हुई किताब है। यह किताब है प्रभाकर कुमार मिश्र की किताब एक रुका हुआ फैसला। यह किताब अयोध्या के चर्चित राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े मुकदमे के ऊपर आधारित है। और इस किताब में जो 40 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चली है, आखिर में उसका लबोलुबाब पेश किया गया है। जिस किताब के शुरुआत में ही जैसा लेखक ने बताया है कि 929 पन्नों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और जिनमें से 26 पेज का सारांश था, जिसको अदालत में उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पढ़कर सुनाया था। उस पर यह किताब लिखी है प्रभाकर कुमार मिश्र ने, जो लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट को कवर करते रहे। और किताब करीब 169 पन्नों की है। तो आप समझ सकते हैं कि 900 से ज़्यादा पन्नों के फैसले को 170 पन्नों से कम में समेटना एक महत्वपूर्ण और कठिन कार्य रहा होगा। और इस किताब में 40 दिन तक जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो विवाद हुए या जो बहस हुई विभिन्न पक्षों के बीच में, उसके अलावा अयोध्या विवाद की पूरी टाइमलाइन, जिसको हम कहते हैं कि विवाद कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में भी दिया गया है। अयोध्या विवाद के 40 दिन तक जो सुनवाई हुई, उस हर दिन के जो मुख्य बिंदु थे कि किस दिन किस मामले पे बहस हुई, इसकी भी एक टाइमलाइन दी गई है। इसके अलावा जो सबसे रोचक चीज़ें हैं इस किताब के बारे में, वह है कि अदालत के अंदर दी गई दलीलों के बारे में जो इसमें डिटेलिंग्स दी गई हैं कि किस पक्ष ने कैसी दलील दी। और इस किताब को पढ़ते हुए आप देखेंगे कि जो विभिन्न पक्ष थे, कहीं ना कहीं वो इस पूरे मंदिर मस्जिद विवाद में अपने अपने लाभ को लेकर बहुत ही जागरूक थे। और हर कोई चाहता था कि यह फैसला इस तरह से हो कि उसके संगठन का या उसकी संस्था का लाभ इसमें हो। और विवाद का जो फैसला है वो आप सबको पता ही है कि हम मोटा मोटी तौर पे चीज़ें आपको पता होंगी। तो इस किताब में उसके बारे में जो 3 बिंदुओं में दिया गया है फैसले को, अगर हम लेखक ने जो दिखाया है कि अयोध्या में विवादित जमीन पर भगवान राम का मंदिर बनेगा, केंद्र सरकार मंदिर बनवाने के लिए 3 महीने के भीतर ट्रस्ट का निर्माण करेगी, अयोध्या में किसी अन्य उचित स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन केंद्र या राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। तो ट्रस्ट बन चुका है, आप उसको जान ही रहे हैं। ट्रस्ट के चंदे को लेकर अब खबरें आने लगी हैं और मस्जिद के लिए भी जमीन आवंटित हो चुकी है और उसके निर्माण की भी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। मुझे लगता है कि इस इतने बड़े मुद्दे पर और भी किताबें आएंगी, लेकिन करीब फैसला 9 नवंबर 2019 को आया है और उसके करीब 1 साल के ही अंदर यह किताब आ गई है। तो जाहिर है कि बहुत समय पे आई है और अभी लोगों के बीच में इस अयोध्या मामले को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, जिनको लेकर जनमानस में भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो मुझे लगता है कि यह किताब पढ़ने से उन भ्रांतियों का निराकरण होगा और किसी को भी इस मामले में सही राय बनाने के लिए किताब पढ़ना ज़रूरी है। इस तरह की किताब पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप पूरा फैसला नहीं पढ़ सकते हैं 900 से ज़्यादा पेज का, तो आप ये ऐसी किताबें पढ़ के अपनी राय बना सकते हैं। सोशल मीडिया पे दाएं बाएं दी गई टिप्पणियों से, टीका टिप्पणियों से या फैसले से 1-2 लाइनें उठा के जो प्रस्तुत किया जाता है, उनको पढ़कर राय बनाना खतरनाक हो सकता है, अनुचित हो सकता है। हिंदी साहित्य से जुड़े हुए पाठकों को एक रोचक जानकारी यह भी देना चाहूँगा कि अयोध्या विवाद में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब एक बार ऐसा मसला आया कि नहीं, तुलसीदास की एक कोई रचना मिली है जिसमें इस मस्जिद के बारे में जानकारी दी गई है, तो उसके खिलाफ हिंदी के वरिष्ठ लेखक और आलोचक नामवर सिंह ने एक लेख लिखा था, तुलसीदास हाजिर हूँ। तो उसका भी जिक्र इस किताब में किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में यह जिज्ञासा होगी कि क्या जिस तरह से अयोध्या में हुआ है, उसी तरह क्या अन्य कई सारे ऐसे मंदिर मस्जिद विवाद अभी भी देश में हैं, तो उनका क्या होगा। उनके बारे में भी मैं उसको उजागर नहीं करना चाहता कि लोगों की क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा न खत्म हो जाए। लेकिन उसका जो कोर्ट ने उस पर भी एक फैसला दिया है कि अन्य इस तरह के जो विवाद है उनके बारे में क्या हो सकता है। सबसे अच्छी जो इस किताब में चीज़ लगी, जो खासतौर पे सोशल मीडिया में चलने वाली बहसों और लड़ाई झगड़ों के संदर्भ में ज़रूरी लगती है, वो यह कि इस मुकदमे के मुख्य पक्षकार थे या जो वादी थे, उनके बीच में जो हाशिम अंसारी थे या महंत रामचंद्र दास थे, कैसे वो अपने निजी जीवन में एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे, साथ कचहरी आते जाते थे और उनकी मित्रता पे इस मुकदमे से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उससे हम सभी अपने अपने तरीके से, बहुत सारे लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं।
लेकिन सामाजिक समरसता को बनाए रखना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। अगले हफ्ते हम लोग फिर किसी किताब के साथ किताबी कीड़ा की चर्चा में हाजिर होंगे। आपको यह किताब, जाहिर है मैं इस किताब के बारे में के अंदर जो डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि किस तरह की और किस विषय पे किताब आई है मैं वो पाठकों को बताऊं, ताकि लोग खरीद कर उसको पढ़ सकें और देख सकें और अपनी राय बना सकें। तो अगर आपको इस विषय में रुचि है तो यह किताब ज़रूर खरीदिए और पढ़िए। और अगली बार हम फिर किसी किताब के संग हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।